किसान, मजदूर, जवान रोजगार के लिए, किसान डीएपी यूरिया के लिए चारों तरफ। ये राजनीति के जो है कि जोकर है, ये कब किधर चले जाएंगे, क्या बोल देंगे, इनकी मतलब है कि ये दो लोग जो है कि हमारे बच्चा है, हम उनके चच्चा है, कह रहे हैं इस तरह की बात। अब उनके अधीन हो गया है, जब उतनी बड़ी एजेंसियां उनके अधीन हो गई, बड़ी बीमारी के बल पे ये बोल रहे हैं। नहीं, पूरा चरम सीमा पे है। देश और प्रदेश के लोग पूरा कार्य नारा के आड़ में बेटियों का हत्या और बलात्कार 400 नहीं 400। हाँ, वोट के समय मोदी जी बतिया रहे हैं, लेकिन ये गरीबों को तबाह और उजाड़ने के साहब इतिहास बनाते हैं। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना। 2024 जी हाँ, इस समय हम गाजीपुर में हमारी मौजूदगी है और आज यहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आए थे। तमाम कार्यकर्ता हैं और भीषण इस गर्मी में कितने लोग यहाँ पे आए थे और क्या रुझान था, क्या जज्बा था, ये भीड़ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे अनेक युवा हैं और अनेक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं? भैया हम जमानिया विधानसभा से आए हैं। इतनी भीषण गर्मी थी और लोगों का जन सैलाब, क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव हो जाएगा? भैया बदलाव पूरा होगा, बदलाव के लिए ही ये जनता यहाँ पे आई थी। ये भीषण गर्मी आज नहीं 10 साल से लोग सहते आ रहे भाजपा के साथ सरकार में। ये आज की गर्मी वो गर्मी नहीं है जो लोग 10 साल से अपने गरीब, किसान, मजदूर, जवान रोजगार के लिए, किसान डीएपी यूरिया के लिए चारों तरफ से लोग त्रस्त हैं। वो गर्मी इस गर्मी से बहुत ज्यादा है। और क्या लग रहा है ये जो सरकारें जो काम कर रही है, ऋण दे रही है और पेंशन दे रही है, 5 किलो अनाज दे रही है, 2-2 हजार किसान भैया राशन और 5 किलो राशन और भाषण से पेट नहीं भरने वाला है। हम बेरोजगार युवा हैं, हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि ठेला लगा लो, रोजगार है, रोजगार वही होता है। हमें रोजगार चाहिए, हम रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। बताएं नेताजी, आप अभी काफी कर्मठ हैं और इस बार के जनसैलाब और भीड़ को आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, यह जनसैलाब एक बदलाव का जनसैलाब है और गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक बदलाव हो। और जो ये लूट भूख झूठ पर टिकी हुई सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह जनसैलाब आज आया हुआ था। अभी तो कह रहे हैं ना मोदी जी की 2 शहजादे चलने हैं बदलने के लिए। देखिए, ये मोदी जी की जबान बिगड़ चुकी है। दरअसल यह अपनी हार मान चुके हैं। जिस तरीके से 2 लोगों के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है बदलाव के लिए, यह चीज उनको एहसास हो चुकी है। इसलिए अब शब्द का प्रयोग करके ये जो है कि लोगों के अंदर इन दोनों लोगों के खिलाफ एक नफरत, घृणा, अलगाव, अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके इस तरह के बयान से जनता विचलित नहीं होगी, बल्कि ये जो भाजपा की सरकार है, लूट भूख झूठ की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए जनता खड़ी हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश और राहुल गांधी को वो बच्चा, हम उनके चच्चा हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर की बात आप कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ये राजनीति के जो है कि जोकर है। ये कब किधर चले जाएंगे, क्या बोल देंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं। ये बता रहे हैं कि नहीं मतलब है कि ये 2 लोग जो है कि हमारे बच्चा है, हम उनके चच्चा है, कह रहे हैं इस तरह की बात। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर, इनको राजनीति से मतलब नहीं है, लोगों से मतलब नहीं है। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, इनसे कोई मतलब नहीं। उनको अगर केवल मतलब है तो उनके बेटे से है मतलब कि हमारा बेटा केवल सांसद हो जाए और हमारी राजनीति जो है कि कोई बेटा है। इसलिए जो है कि इन दोनों लोग वो बच्चा कर रहे हैं और अपने बेटा को जो है कि एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि इनके अंदर जो है कि नफरत भरी हुई है। क्या नाम है? हमारा नाम गुलाब यादव। इतनी कड़कती धूप में आप लोग चले आए हैं भैया, देखिए पसीना पसीना हुए हैं, क्या लग रहा है बदलाव हो पाएगा इस बार? 100% बदलाव होगा। और यह जो देश की जनता है वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, जुल्मों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बखूबी जो है इनके खिलाफ वोट देना चाहती है और तंग आ चुकी है इनकी नीतियों से। और इसलिए बदलाव, हाँ, इसलिए बदलाव। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश यादव है।
मैं आपके यूट्यूब चैनल को बारिश जो दर्शक देख रहे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बताइए कि क्या लगा इस बार यहाँ पे आने से? भाई अखिलेश भैया छोड़िए, इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं और कोई नहीं, हम जिताएंगे अखिलेश भैया को। आप लोग हमारे भारी सांसद अफजल अंसारी को वोट देकर, एक एक वोट देकर बहुत मूल्य उसे जिताएं और सांसद में पहुँचाएं। बताइए भैया। विधानसभा उपाध्यक्ष यादव, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार हूँ। ये पूछिए क्या लग रहा है नेताजी इस बार जो हवा बही है, कहाँ तक सफलता मिल सकती है? ये हवा भाई है, यहाँ इंडिया गठबंधन की हवा है, यहाँ बीजेपी की कोई हवा नहीं है। पारसनाथ राय तो बता रहे हैं हम 400 पार कर रहे हैं। अरे ठीक है, उसी तरह हम राजभर भी कर रहे हैं, हमारा हम भी पार कर गए, तो कहने से तू थोड़ी ना होता है। जनता जनार्दन देख रहे हैं, यहाँ के लोग देख रहे हैं, यहाँ की जनता देख रही है। जैसा जन सैलाब हमारे माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी में देखने को मिला है, शायद बीजेपी वालों में देखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। बीजेपी वाले तो पैसा दे के बुलवाए, तभी कोई मंच को खाली मिल रहा देखने के लिए। विपक्ष भी कहता है कि सपा वाले पैसा दे के बुलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगाते हैं आप लोग। नहीं, देखिए मेन बात महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी जो शासन सत्ता चलाई है, बीजेपी की सरकार चलाई है, ना कि कोई सरकार चलाई है। मैं ये जानता हूँ कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है तो बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी है, बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचारी है और उसके सिवा ऐसा कोई गुनाहगार, कोई जिम्मेवार नहीं है। और इस बार गाजीपुर की जनता माननीय सांसद जी हमारे अफजल अंसारी जी को पूर्ण बहुमत से विजयी दिलाएगी और हमारे अखिलेश यादव जी भी, अध्यक्ष जी भी पूर्ण रूप से विजयी होंगे। भाई बात ये है, 400 पार का नारा ये लगा रहे हैं ना, इस समय देख रहे हो कि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, विजिलेंस हो, हाँ, चाहे मानव अधिकार आयोग हो, कोई भी आयोग हो, सब उनके अधीन हो गया है। जब उतनी बड़ी एजेंसियां उनके अधीन हो गई हैं, तो जिला अधिकारी और एसपी क्या हो सकता है, ये नहीं खरीदे जा सकते हैं। इनके बल पे वो कह रहे हैं कि 400 पार। जैसे आगे इलेक्शन हुआ, अखिलेश मुख्यमंत्री होते, योगी नहीं होते, लेकिन जिनका इतना बड़ा विरोधी किसान बैठे हुए थे 13 महीना बॉर्डर पे रखे और उधर 1.5 महीना पहले वोट हुआ, वहाँ से ये जीत गए। और जो 2 दिन पहले हुआ वहाँ चोरी बेमारी नहीं कर पाए, इसलिए नहीं यहाँ से हार गए। ऐसे चोरी बेमारी के बल पे ये बोल रहे हैं। वो लोग भी तो कहते हैं जब हारते हैं लोग तो ईवीएम पर ठिकारा फोड़ते हैं। हाँ, ईवीएम पर ठिकारा फोड़ते हैं। सुनिए, रुक जाओ, ईवीएम पर ठिकारा फोड़ते हैं। ऐसी इलेक्शन में 1 लाख पेटियां उत्तर प्रदेश से गायब है। आपकी मीडिया ने बताया था कि 1 लाख पेटियां गायब है, वो पेटियां कहाँ है? सुना कि नहीं, जौनपुर में स्ट्रांग रूम के पास पकड़ी गई है एक ट्रक। कहाँ से आई है? वो तो जांच का विषय है, लोग निर्वाचन विभाग कहाँ से आई है? निर्वाचन विभाग कैसे जानता है? वहाँ के डीएम उनके जिम्मेदार है। जी बताएं, शुभ नाम अपना? मेरा नाम मंजू गोंड है और मैं भाकपा माले का जिला कार्यकर्ता हूँ, इंडिया गठबंधन में हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जो जनसंख्या जुटी हुई है, आज जनता चुनाव लड़ रही है। मोदी योगी के नीति नियम से देश के लोग पूरा त्रस्त भ्रस्त है, इसलिए आज सड़क पे जनता आई है। किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त है और पूरा देश का छात्र छात्राएं त्रस्त है। जिस तरह से नियम नीति लाए हैं मोदी योगी, हम लोग आज इनको दिखा देना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, कि इनसे हम लोग कम नहीं हैं। अरे मोदी जी गैस भी तो फ्री दिया है, अनाज भी दे रहे हैं। मोदी जी जो गैस फ्री दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने गांव में महिलाओं को गैस दे दिया है, उनसे रतौनी नहीं होगी, फेफड़ा खराब नहीं, लेकिन इसके पीछे महंगाई पूरा चरम सीमा पे है। देश और प्रदेश के लोग पूरा त्रस्त है। कहाँ योगी जी और मोदी जी बतिया रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लगातार ये नारा के आड़ में बेटियों का हत्या और बलात्कार हो रहा है, सामूहिक गैंगरेप हो रहा है। कहाँ उसे संरक्षण देके ये बचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, ये आज जनता पूरा चुनाव लड़ रही है। यहाँ जो जनसलाब खड़ा है, जनता चुनाव लड़ रही है। जो भी करना है करे, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद।
400 हार 400 पार नहीं 400 हार 400 हार 400 पार नहीं 400 हार। मैं ये बरुइन के जमनिया ब्लॉक और बरुइन के लोग हैं। ये जमीन इन लोग के पास नहीं है, थोड़ा बहुत रहने के लिए वहाँ के दबंग लोग पूरा जमीन घेरे हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ वोट के समय मोदी जी बतिया रहे हैं, लेकिन ये गरीबों को तबाह और उजाड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। वहाँ बरुइन ये बनवासी लोग बेघर हुए हैं। मैं वो तो करा बनवासियों को घर मकान बनवा दिए, आवास बनवा दिए आप। वो तो बड़ी बात है, बड़ी बातें कहने से नहीं, वो जमीन पे आके देखे, बोला झूठ बोला, इनका पूरा सिलसिला चल रहा है। तो सारे कहना चाहती हूँ अखिलेश भैया के लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं। तलवारों के साए पे इतिहास बनाते हैं, तलवारों के साए पे इतिहास बनाते हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अखिलेश भैया 30 बरिस का है, वो 75 बरिस का। तो चाहता है कि नए कपड़ा पहन के नौजवान लगे, लेकिन नौजवान नहीं लगेंगे। ओम प्रकाश कहते हैं वो बच्चे हैं। ओम प्रकाश कुछ नहीं जानते हैं। भारत का संविधान कोई भारत का वाला नहीं है। क्या लग रहा है इस बार गठबंधन आप लोग कैसे सफल होगा? इस बार का गठबंधन 100% सफल होगा भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं? ओम प्रकाश राजभर तो पागल की तरह बोलते हैं, लोटा के पेनी लोग कहते हैं उनको, मंगरू चाचा भी कहते हैं, और उनकी कोई बात कह रहे हैं कि हमें हेलीकॉप्टर ले लेके प्रचार कर रहे हैं, इस बार हमारी हवा है और 400 पार। एदा पारी खाली जितना बोलत हूँ भैया उतने बस उतने सुन रहे। जैसे जाल में मंगूर गिरई फंस जाती है तो फड़फड़ाती है ना, वो जाल में फंस गए हैं, उसी तरह से फड़फड़ाते रहेंगे। अपना दिन किसी तरह से बिता लें, किसी तरह से अपना दिन। गठबंधन की क्या हवा होगी और क्या गठबंधन भैया 100% जीतने जा रहा है, जीत रहा है। अखिलेश भैया ने आप लोगों के सामने खुद बताए हैं। आप लोग जैसे पूरा इंडिया के लोग जानते हैं क्या हो रहा है, अब उसमें कोई कहने की बात है नहीं। गाजीपुर की सम्मानित जनता कह रही है कि अफजाल अंसारी यहाँ के सांसद थे, सांसद है और सांसद रहेंगे। गाजीपुर की सम्मानित जनता कह रही है बात कि अफजाल अंसारी जी गाजीपुर के सांसद थे, सांसद हैं और सांसद रहेंगे और ऐसे रह रहे हैं। 400 पार 400 पार 400 हार होगी, 400 पार का हवा बनाया जा रहा है, 400 पार नहीं। पूर्वांचल की जनता इस बार 7वें चरण में ताबूत ने आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। और हम बता रहे हैं 543 सीट है, 400 पार का मतलब वो 143 से पटक जाएंगे। उनके कहने का मतलब आप लोग समझिए। और ये गाजीपुर की जनता है। आप युवा इतना खफा क्यों है भाजपा? युवा खफा क्यों है? भाजपा ने युवाओं के सीने पे बुलडोजर चलाने का काम किया है। यही गाजीपुर की धरती और पीजी कॉलेज के बगल में ग्राउंड है, और रोज सुबह 3 बजे से लेके पीजी कॉलेज, फाक्सगंज, आदर्श गांव, माहेपुर, घुरन बाजार, भटौली, चौचकपुर तक बच्चों की कतार लगी हुई थी दौड़ों के लिए। लेकिन ये अग्निवीर भर्ती लाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके सीने पे बुलडोजर चलाने का काम किया, इसलिए युवा आज बेखफा है। ठीक है, किसान और नौजवानों को लड़ाने का काम किया। दिल्ली में हमारे किसान एमएसपी मांग रहे थे, एक छोटी सी मांग थी, और मोदी जी ने 2 मिनट किसानों से बात नहीं की। किसान और यहाँ पे नौजवान, किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित सभी लोग खफा है। और सुनिए, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, सारे बच्चे आते थे इसी ग्राउंड से 3 बजे टोकन लेके, और रैली भर्ती में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, तभी से यहाँ से 3 बजे भोर में टोकन बंटना शुरू हो जाता था। और यहाँ से बच्चे जाकर पीजी कॉलेज में ग्राउंड और एक रिकॉर्ड गाजीपुर कायम करता रहा है। तो गाजीपुर शहीदों का धरती रहा है, और शहीदी बलिदानी हमेशा आगे आती है। आज भी कहीं अगर आप देखेंगे, कहीं भी बॉर्डर पे, किसी भी बॉर्डर पे अगर आतंकवादी हमला होता है तो एक गाजीपुर का एक जवान सीने पे गोली खाकर गाजीपुर में शहीद होकर आता है। और ये 4 साल वाली भर्ती, अभी चंडीगढ़ में एक लड़का मर गया, बेचारे को शहीदी दर्जा नहीं मिला, कैंटीन की सुविधा नहीं मिलती है, प्राइवेट एम्बुलेंस से घर भिजवा जाते हैं। तो ये वीर अब्दुल हमीद की धरती है, कर्नल एम एन राय की धरती है, हरिंदर कुशवाहा की धरती है, कमलेश सिंह की धरती है, रामुग्र पांडे की धरती है। कितनी शहीदों का नाम गिना है? कितने शहीदों का नाम गिना है?
शहीदी धरती गाजीपुर में है और यहाँ पे कहीं न कहीं लोगों का जनसैलाब और युवाओं में एक जोश है और उन्होंने अपनी बातें कही है। दोस्तों अपने सुझाव अपने कमेंट जरूर लिखिएगा।